Hello students, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, unit 9 hydrogen, part 4. Today I will discuss heavy water, that means deuterium oxide. heavy water जो बनाया गया, जिसका फार्मूला दिया गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम इस फार्मूले में लिखा गया, ठीक है। जो H2O जैसा है, सिमिलर H2O, लेकिन इसके नाम स्पेशल नेम दिया गया है, तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम कहते हैं हेवी वाटर, ठीक है। इट इज द ऑक्साइड ऑफ हेवी हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन मीन्स ड्यूटेरियम, नेम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन कहा गया है, सिमिलर टाइप का उसकी इसको हेवी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम कहा गया, ठीक। एंड दस हैज द फार्मूला D2O, फार्मूला D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 20, इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो पाया गया वो 20 पाया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैरोल्ड C. Urey and American chemist 1932 in trace amount. It is present in ordinary water. ये ordinary water जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है, सब एनालिसिस करके इस चीज़ को पाया गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि क्या है, ये चीज़ें। हेवी वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय following methods. It is generally obtained by exhaustive or multi-stage electrolysis of ordinary water as shown by, ठीक है, वॉशरूम एंड यूरे। मतलब ये ऑर्डिनरी जो वाटर है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है, और बनाने का मेथड है, टेक्नोलॉजी है, कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल हम लोग को उस चीज़ को नहीं जानना है, बस ये जानना है कैसे बनाने क्या प्रोसेस है। इट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर और बाय फ्रैक्शनल फ्रीजिंग, सब टेक्निक है, उससे बनाया जाता है इस मेथड से। इट इज आल्सो ऑब्टेन बाय द प्रोड्यूसर बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, ये सब। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर, हेवी वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या दिया गया। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर हैज बीन गिवन लॉन्ग थ्रू विथ दैट ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज कलरलेस, इसका जो तो कलर जो देखा गया वो कलरलेस पाया गया। ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड, इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी -1.1073 ग्राम पर ml एट 11.6 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर का जो डेंसिटी है वो 11.6 डिग्री पर पाया गया। सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन हैवी वाटर इज लेस देन इन ऑर्डिनरी वाटर, ऑर्डिनरी वाटर से कम, लेस देन की फॉर्म होता है, बिकॉज इट इज मोर विस्कस देन ऑर्डिनरी वाटर। जो मोर ज़्यादा विस्कस होगा वहाँ पर सोल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। नियरली ऑल फिजिकल कांस्टेंट ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड आर हायर देन वाटर। इट इज ड्यू टू द ग्रेटर न्यूक्लियर मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम देन हाइड्रोजन एटम एंड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ड्यूटेरियम ऑक्साइड देन वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स और ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पाया गया, ठीक है, कंपेरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ग्रेटर न्यूक्लियर मास ऑफ ड्यूटेरियम एटम में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी आज हेवी वाटर। हेवी वाटर गिव्स all the reaction that are shown by ordinary water, but the rate of these reaction is स्लोअर, बहुत धीमा होता है। सो इट इज कॉल्ड
आइसोटोपिक इफेक्ट, इसको आइसोटोपिक इफेक्ट भी कहा जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैवी वाटर आई डिस्कस बिलो। एक्शन विथ मेटल, हैवी वाटर का रिएक्शन मेटल से क्या होता है, तो मेटल रिएक्ट विथ हैवी वाटर देन टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, जो ऑक्साइड के फॉर्म का है वह किस फॉर्म हो जाएगा, एक हाइड्रोक्साइड, जैसे OH के फॉर्म का है जिसको हमको तो हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वैसे हम ड्यूटेरोक्साइड कहा जाएगा। ठीक है, तो सोडियम प्लस ड्यूटेरोक्साइड इक्वल टू सोडियम ड्यूटेरोक्साइड प्लस D2, मतलब वाटर की जिस रिएक्शन है बैलेंस के अकॉर्डिंग 2 सोडियम प्लस 2 D2O इक्वल क्या बनेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सेम प्रोसेस है 2 NaOD, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड प्लस H2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टीज कैल्शियम प्लस ड्यूटेरोक्साइड, कैल्शियम प्लस ड्यूटेरियम ऑक्साइड इक्वल टू कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड CaOD का ट्वाइस प्लस D। तो ये कंसेप्ट कोई भी मेटल जो है हैवी वाटर से जब रिएक्शन हो रहा है तो इसका हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कि टर्म में आपका, चूंकि वहाँ हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के टर्म था इसलिए इसको क्या ड्यूटेरोक्साइड कहा जाएगा D की वजह से। ठीक है, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड। एक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड से क्या रिएक्शन है इनका, सो मेटेलिक ऑक्साइड and that means metal oxide, sodium oxide, magnesium oxide, calcium oxide and so on, and ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो रिएक्शन होगा तो बनेगा हैवी एल्काइल, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड। क्या, ठीक है, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, इक्वल टू 2 ड्यूटेरियम सोडियम ड्यूटेरोक्साइड हो गया। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड का मिल जाए, सेम प्रोसेस का कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड हो जाएगा। ठीक, सेम प्रोसेस रिएक्शन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा। एक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से इसका क्या रिएक्शन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रेडली डिजॉल्व इन हैवी वाटर, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो हैवी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग ड्यूटेरोक्स एसिड, ड्यूटेरो एसिड के फॉर्मिंग, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 बनते हैं, उसी के फॉर्म में यह भी आपका बना हुआ है, यानी जो हाइड्रोजन वहाँ पर डी रिप्लेस करके आप इक्वेशन को लर्न कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिसे आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्लस ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन बना, जैसे आपका H2SO4 बनता है, सेम प्रोसेस हो गया, D2SO4 हो गया। ठीक है, ड्यूटेरियम सल्फेट इसको कहेंगे, जैसे कैसे हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसी तरह से ड्यूटेरियम सल्फेट या ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड, ड्यूटेरो या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग कहते थे, इसको कह सकते हैं ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म कह सकते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में बना हुआ है, तो फास्फोरिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, ड्यूटेरो फास्फोरिक एसिड के फॉर्म हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस का। नेक्स्ट, एक्शन विथ कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स एंड फास्फाइड। कार्बाइड से क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड रिएक्शन, तो ये सब आपके कंपाउंड बना, कैल्शियम ड्यूटेरोक्साइड एंड क्या है, ड्यूटेरो एसिटेनीन, जैसे एसिटिलीन जो कंसेप्ट होता है हम लोग का, H2C2H2 को कहते हैं एसिटिलीन, तो यहाँ पर चूंकि D के फॉर्म में है इसलिए D2H2 को कहा जाएगा ड्यूटेरो एसिटिलीन कहा गया। एल्युमिनियम कार्बाइड रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्स, तो ड्यूटेरोमीथेन, जो CH4 जो कंसेप्ट होता है हम लोग का CH4, तो ऐसे हो जाएगा CD4, इससे ड्यूटेरोमीथेन के फॉर्म का है। तो इस तरह से जो भी आपको रिएक्शन है, बहुत सी एग्जाम्पल्स है, कम से कम आप 1-2 एग्जाम्पल्स लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्टेन है, उसी सेम प्रोसेस में ड्यूटेरियम एंड ऑक्सीजन।
हैवी वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोज टू गिव ड्यूटेरियम एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। तो क्या इसको एनालिसिस किया गया तो कैथोड पर और एनोड पर ये सब चीज़ों को पाया गया। बस एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, अदला बदली, ठीक है। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है, जो कंपाउंड के या आयन के फॉर्म में जो होते हैं, ये कंपाउंड के आयन ये और उसके इधर चले जाएंगे, वो इस पर आ जाएगा, तो उसको कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर रिएक्शन गिवन है, सपोज दैट AB प्लस CD, ठीक है, एक सिंपल रिएक्शन। तो AB के साथ कुछ और आ जाएगा, AC आ गया, अब इसके साथ आ गया BD आ गया, तो इसी को एक्सचेंज के फॉर्म कहा जाता है। तो सेम प्रोसेस के रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस हमारा सिंपल में है। एक्सचेंज इट इज आल्सो रिएक्ट विद द नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग लेवल हाइड्रोजन एटम्स वेयर हाइड्रोजन एटम इज पार्शियली आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय D एटम, ड्यूटेरियम एटम। These reaction are called exchange reaction। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के फॉर्म का है, तो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, OD आ जाएगा और HOD हो गया, ठीक है। HCl है, D2O है, तो HCl D2O, देखो HCl प्लस D2O इक्वल टू इक्विलिब्रियम फॉर्म का है, तो जाएगा DCl, जैसे HCl लिखते हैं सेम उसी टाइप का है, प्लस HOD। HCl ये हो गया अमोनियम क्लोराइड प्लस 4 टाइम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो इस तरह आपका जैसे NH4Cl वही कंसेप्ट है, यानी D जो है H के रूप में लिखा गया है, ठीक, प्लस 4HOD। तो एक्सचेंज के फॉर्म में ये आपका, तो इसको आपको केमिस्ट्री में ऐसे है। नेक्स्ट फिर क्लोरोफॉर्म है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्शन है, तो ये आपका कंपाउंड है। तो इसमें जो रिएक्शन जैसे हैवी वाटर का जो भी रिएक्शन दिया गया, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट हैपेन, ठीक है, व्हाट हैपेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विद ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। अगेन व्हाट हैपेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिएक्ट विथ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक। तो क्या व्हाट हैपेन में क्या बनेगा, अगर ये कंपाउंड इस कंपाउंड से रिएक्शन हुआ तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो वो इस फॉर्म में रिजल्ट है, तो कंप्लीट रिएक्शन आपको लिख देना है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं व्हाट हैपेन, या इधर वर्ड कहा जा सकता है कंप्लीट द रिएक्शन, दिस प्लस दिस इक्वल, इक्विलिब्रियम दे दिया जाएगा, डैश दे दिया जाएगा कि इसकी इक्वेशन को कंप्लीट करो। तो रिएक्शन जब कंप्लीट लर्न होगा तभी आप कर पाओगे। फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेरेट्स, ड्यूटेरेट्स कैसे बनाएंगे हम, हैवी वाटर लाइक ऑर्डिनरी वाटर मे बी एसोसिएटेड विथ साल्ट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिविंग ड्यूटेरोहाइड्रेट। दीज हैवी वाटर हाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटेरेट्स, यानी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड से जब हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए रहते हैं तो हाइड्रेट के फॉर्म होता है। जैसे है सोडियम सल्फेट 10H2O, पहले हम लोग इस टाइप से कुछ कंपाउंड स्टडी किए रहे होंगे, हाइड्रेट के फॉर्म का है इसको, ठीक है। अब यही कंसेप्ट जो है आपका D के टर्म में आ गया, ड्यूटेरियम के टर्म में आ गया, तो ये आपका ड्यूटेरेट्स के टर्म में बन गया। तो आप सोडियम सल्फेट 10 ड्यूटेरियम हाइड्रेट के फॉर्म का है। कॉपर सल्फेट जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पर क्या है 5 ड्यूटेरोक्साइड है। मैग्नीशियम सल्फेट है 7H2O जहाँ पर था उस टर्म में क्या है ड्यूटेरोक्साइड है। तो इसी को कहा गया है हेवी वाटर हाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटेरेट्स, ठीक। तो एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछा, ये 1 2 एग्जाम्पल्स पूछा जा सकता है। यूज ऑफ हैवी वाटर क्या हम लोग यूज करते हैं। सो फर्स्ट एज अ मॉडरेट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एज इट शोन डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड thus helpful in controlling the nuclear reaction।
न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट होता है, तो उसको स्लो करने के काम में आते हैं। इसका उसमें यूज कर देंगे हम, वो टेक्नोलॉजी है कैसे क्या वर्क होता है, उसको कर देने से रिएक्शन थोड़ा सा जो फास्ट हो रहा हो कम हो जाएगा, और कम हो रहा है तो फास्ट हो जाएगा। तो मॉडरेट के सेकेंड, फॉर द प्रिपरेशन बाय द ड्यूटेरियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस आर ड्यूटेरियम कंपाउंड बाय एक्सचेंज रिएक्शन। अभी जो कंपाउंड्स की जो स्टडी की है, तो इसके यूज से हमने ये कंपाउंड बना लिया, तो ये आपका यूज हो गया। एज अ ट्रेसर कंपाउंड फॉर स्टडिंग द मैकेनिक्स ऑफ मेनी रिएक्शन, बहुत से रिएक्शन जो होते हैं उनको ट्रेस करने के काम में आते हैं, उसमें एनालिसिस करने के काम में आते हैं, इनका यूज करके। ये सब टेक्नोलॉजी कैसे यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हैवी वाटर डेफिनेशन के टर्म में, प्रॉपर्टीज, यूज एंड सम रिएक्शंस, जो भी इसको प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। ठीक है, थैंक्स।